और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि कोई म्यूचुअल फंड से हमको पेंशन लेनी हो, यानी कि SWP यानी पेंशन को निकालना हो, तो आखिर हम ऐसे कौन सा म्यूचुअल फंड चुने जिससे हमारी पेंशन भी मिलती रहे और हमारी जो वेल्थ है वो भी बढ़ती रहे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के मन में ये वाली जो कंफ्यूजन है कि भाई SWP हमेशा बैलेंस एडवांटेज फंड्स में करनी चाहिए या इसमें करनी चाहिए या स्मॉल कैप में करनी चाहिए या लार्ज कैप में करनी चाहिए, तो मैंने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन आज की वीडियो में किया है। दोस्तों, आपने बहुत सारे यूट्यूबर को ये बोलते सुना होगा कि जब भी SWP करें तो हमेशा हाइब्रिड फंड से या बैलेंस एडवांटेज फंड से करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं कि आपको यदि पेंशन लेना ही है तो आप मेरी नजर के हिसाब से यदि देखें तो आप केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ही पेंशन लें, बाकी और जगह से पेंशन लेने की ना सोचें। अब बात आती है क्यों, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। देखिए, हम दूसरे यूट्यूबर के हिसाब से ही चलें तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में लगा है, तो 1 करोड़ रुपया मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड में डाला, तो 1 करोड़ रुपया से 50 पैसा महीना यानी 50,000 रुपये महीना निकाला। तो इससे क्या होगा, हमें हमेशा पेंशन मिलती रहती है। ठीक है, ये बात मैंने उनकी समझ ली। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, यदि आपको 50 पैसा निकालना है तो भाई आप बैलेंस एडवांटेज फंड में क्यों रखे हो? फिर तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रख लो ना, ज्यादा बेहतर है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो रिस्क था 1% वाला, वो ज्यादा था। लेकिन यदि आप 50 पैसे का ऑलरेडी सोच रहे हैं तो आपको 50 पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से SWP करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको 50,000 रुपए तो मिल ही रहा है 1 करोड़ से, और साथ में वो 1 करोड़ रुपया भी धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो आज की वीडियो में मैंने ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किया है। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को जैसे ही छोटा करते हैं, आप देखिए ये वाली मेरी एक्सेल आ गई है। अब मैं आपको पहले एक एक्सेल समझा देता हूं। ये मैंने जो डेटा लिया है 1 जनवरी 2013 से लिया है, 1/1/2013। इन्वेस्टेड अमाउंट थी 1 करोड़। SWP स्टार्ट किया है कौन सी डेट से, इसी के 1 महीने बाद, यानी 1 फरवरी 2013 को 1 करोड़ रुपया लगा दिया और अगले ही महीने से हमने क्या किया, पेंशन लेना स्टार्ट किया। अंतिम तिथि यानी एंड डेट कब की ली हुई है, 21 मई 2026। मैं वीडियो बना रहा हूं 22 मई, तो 21 मई तक कितना पैसा है। अब बात आती है कितना पैसा निकाला है 1 करोड़ से, 0.50% निकाला है, यानी करीब 50,000 रुपए निकाल रहे हैं। कैटेगरी कौन कौन से, सारे ले लिए मैंने इस बार। पहला ले लिया है हाइब्रिड एग्रेसिव, हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन, इक्विटी का कॉन्ट्रा ले लिया है, फ्लेक्सी कैप ले लिया है, लार्ज एंड मिड कैप ले लिया है, मिड कैप ले लिया है और स्मॉल कैप ले लिया है। यानी मैं इन सभी में देखूंगा कि टॉप कौन सा फंड है, घटिया कौन सा फंड है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन से म्यूचुअल फंड से हमें SWP करना चाहिए। तो चलिए हम आगे की वीडियो को करते हैं। सबसे पहला है हाइब्रिड एग्रेसिव। हाइब्रिड एग्रेसिव का ये आ गया है, देखिए आप, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड जो था टॉप फंड था, इसने 1 करोड़ रुपया लगाया 1/1/2013 को। SWP स्टार्ट की है 1 फरवरी से। आप देखिए अभी तक आप 80 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हैं 1 करोड़ से, और आज आपका पैसा कितना है टॉप वाला फंड में, 4,65,00,000। तो हम इसको यहाँ पे अपनी एक्सेल पे लिख देंगे अमाउंट को। XIR कितना दिया है इसने, 15.86। तो हम यहाँ पे XIR में भी 15.86 लिख लेंगे। अब इसी का हम घटिया देखेंगे, सबसे नीचे ये आया LIC म्यूचुअल फंड का,
पैसा बना है 1,77,00,000 और 9.38%। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट और यहाँ पे लिख दिया 9.38। अब आया है हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन, इसका ये आ गया। देखिए आप, इसका पड़ा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। पैसा बना है 4.38 करोड़। पैसा बना है 4.38 करोड़। XIR कितना दिया है इसने? 15.43। 15.43। और वर्ष यानी घटिया 1,53,00,000। 8.54% का XIR दिया है। तो हम अपनी एक्सेल में लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना था? 8.54। 8.54 लिख लिया हमने। अब आया है हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये आ गया है हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये आ गया। देखिए इसमें HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टॉप का है। 3.5 करोड़ रुपए वैल्यू बना दी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.5 करोड़। और इसका जो XIRR है वो है 13.85। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 13.85। घटिया देख लेते हैं हम इसी का। UTI यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस 98 लाख रुपए वैल्यू बनी है। 6.11। देखिए आप, 6.11। अब आया हमारा कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में क्या हाल है? कॉन्ट्रा फंड का उस टाइम पे 2013 में टॉप था इन्वेस्को। पैसा बना 4.93 करोड़। आप देखिए। और XIRR है कॉन्ट्रा का कितना? 16.3। तो हम अपनी एक्सेल पे लिख लेते हैं यहाँ पे 16.3। घटिया देख लेते हैं कॉन्ट्रा का कौन सा है। SBI का कॉन्ट्रा घटिया है, 14.35 बना हुआ है। आप देखिए 14.35। अब आया हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप का देखते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप टॉप था SWP का। 0.60 करोड़। कितना है? 0.60 करोड़। और रिटर्न 17.25। तो हम लिख लेते हैं 17.25। घटिया कौन सा है फ्लेक्सी कैप का? ये आया घटिया नीचे। टॉरस फ्लेक्सी कैप 1.84 करोड़ बना है। 1.84 करोड़। और कितना है इसका XIR? 9.64। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9.64। ठीक। अब आ गया हमारा लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप का देखते हैं। मेराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप जो था ये सबसे टॉप था। वैल्यू बनाई 7.92 करोड़। टॉप ने 7.92 करोड़। XIR कितना दिया है इसने? 19.92। तो हम यहाँ पे XIR भी लिख लेंगे 19.92। और घटिया देखते हैं हम। लार्ज एंड मिड कैप का घटिया आया है कितना? HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2.75 करोड़ बना है। कितना बना है? 2.75 करोड़। और घटिया का जो XIRR है वो है 12.19। कितना है? 12.19। ठीक। अब आया मिड कैप। मिड कैप का देख लेते हैं। मिड कैप का आता है, ये आ गया मिड कैप। मिड कैप का टॉप है एडलवाइज मिड कैप। 7.97 करोड़ रुपए बना है। कितना बना है? 7.97 करोड़। और XIRR कितना है मिड कैप का? 19.97। 19.97। और मिड कैप का हम घटिया देख लेते हैं। घटिया आया कौन सा? टॉरस मिड कैप 4.26 करोड़। 4.26 करोड़। और इसका घटिया वाले का XIRR कितना है? 15.23। 15.23। अब आ गया हमारा वही शहंशाह स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का टॉप फंड है कौन सा? निपॉन इंडिया। पैसा बनाया है 11 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं 1 करोड़ लगा के 50,000 हर महीने निकाले और आज है 11 करोड़। और इसका XIRR कितना था? 23.05। 23.05। और स्मॉल कैप का सबसे घटिया देख लेते हैं। घटिया है क्वांट स्मॉल कैप 15.21। कितना है? 15.21। चलिए इसको हम पहले थोड़ा सही कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये आ गए हमारे जितने भी थे सारे के सारे हमने डेटा लिख लिए। देखिए हमने क्या किया है, 1/1/2013 को इन अलग अलग कैटेगरी में पैसा लगाया। कितना? 1 करोड़। और अगले ही महीने से 50,000 रुपए का SWP किया। तो आप देखिए हाइब्रिड एग्रेसिव में जो पैसा बना है
4.65 करोड़ बना, और घटिया उसी का घटिया फंड ने दिया है 9.38 का XIRR। अब आप इन सभी में देखो कि यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला है वो कौन सा है, स्मॉल कैप। कौन सा है, स्मॉल कैप। आप देखिए 11 करोड़ रुपए मिला, और घटिया का जो है, घटिया स्मॉल कैप का है 4.25 करोड़। यानी कि स्मॉल कैप का घटिया इन सभी जैसे कि कुछ के बराबर है। देखिए केवल मिड कैप में बराबर है, बाकी सब में आप देखिए ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये और जीतने की संभावना आप देखो सबसे ज्यादा किसकी है, केवल स्मॉल कैप की। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि भाई इन सभी में यदि आपको SWP करना है तो आप स्मॉल कैप से करना पसंद करोगे या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से करना पसंद करोगे। यदि आपको 50 पैसा SWP करना है, 50 पैसे का मतलब जैसे 1 करोड़ लगाया, 50 पैसा कितना होता है, 50,000। यानी 1 करोड़ से यदि आपको 50,000 रुपए निकालना है तो आप केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से पेंशन लीजिए, ताकि आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ सके। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जैसे आज की डेट में 2026 में ये 11 करोड़ हो गया, तो आप आज 50,000 नहीं ले सकते, आप इसी पैसे से 5 लाख रुपए की पेंशन ले सकते हैं। सोच रहे आप, यानी 13 साल बाद आपकी वो 50,000 की पेंशन नहीं रहेगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा कितना हो गया है, 11 करोड़ हो गया है, और 11 करोड़ का 50 पैसा कितना होता है, 5.5-6 लाख के आसपास, यानी 5 लाख आप ले सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये फालतू की ये बैलेंस एडवांटेज, फ्लेक्सी के इन चक्करों में मत पड़ो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ही SWP करो, 50 पैसे करो। यदि 1% से डर लग रहा है तो 50 पैसे करो। 50 पैसे में आपका पैसा जीरो नहीं हो जाएगा, वो बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जहां कमेंट होता है, कमेंट को आप ऐसे सरकाएंगे तो आपको एक हाइप बटन मिलेगा, आप हाइप बटन पे हाइप जरूर दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं हम अगले संडे। थैंक यू।